गुड इवनिंग क्लास 10th के छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर का 8वां चैप्टर भोली, जो के ए अभ्यास द्वारा लिखा गया, ठीक है, उसके सभी आपको महत्वपूर्ण शॉर्ट मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और चलते बेटा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परीक्षा का दौर है, जल्दी क्वेश्चन बढ़ाएंगे और आपको रीड कराएंगे बेटा। तो देखो कैसे बेटा, पहला क्वेश्चन है, पहला तो इस प्रकार से है, व्हाट वाज भोली's रियल नेम। या भोली जो नाम था उसका कैसा था बेटा, रियल नेम था नहीं, उसका रियल नेम क्या था बेटा, सुलेखा था। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर बेटा। और ध्यान रखना क्वेश्चन कितना 2023 में भी आ चुका है, 2024 में, और 24 में 2 बार आ चुका है, 2 सेटों में, ठीक है। तो क्लियर बात हो गया। जो भोली था उसका वो प्यार का नाम था, उसका नाम प्यार का नाम था भोली। असली नाम उसका क्या था बेटा, सुलेखा था। क्या नाम था बेटा, सुलेखा, ठीक है ना। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारा, हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की कितनी पुत्रियां थी। तो बेटा कितनी पुत्रियां थी, 4। मैं बता दूं आपको, रामलाल के जो संतान जो थी वो कितनी थी बेटा, 7 थी। कितनी, 7, ठीक है। उनमें से सुन लीजिए बेटा, रामलाल की कितनी संतान थी, 7 थी, ठीक है ना। और 7 में से 4 लड़कियां थी। कितनी बेटा, 4 लड़कियां थी, 4 लड़की थी, ठीक है ना। कितनी बेटा, 4 लड़की थी। और तो कितने लड़के बचे, 3, ठीक है ना। तो टोटल संख्या कितनी थी बेटा, 7। और लड़कियों की संख्या कितनी थी उसमें, 4। या लड़की जो थी वो कितनी थी बेटा, 4 थी केवल, ठीक है ना। कितनी थी, 4 लड़की थी, ठीक है ना। आगे देखो अगले क्वेश्चन चलते पैसे बच्चों। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि लिटिल सुलेखा, ये छोटी सुलेखा थी, नन्ही सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं पाती थी, टिल सी वॉज, यानी कि नन्ही सुलेखा थी, वो बोल नहीं सकती थी। तो कब तक नहीं बोल सकती थी, यानी वो 5 साल की अवस्था तक बोल नहीं पाती थी, ठीक है ना। थोड़ा एक और क्वेश्चन है, देखो, एट वाट एज, किस उम्र तक में, किस उम्र में डिड भोली बिगिन टू स्पीक, भोली ने बोलना शुरू किया। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 5 में कौन सा था बेटा, डी इज राइट। यानी उसने 5 साल की नहीं हुई तब तो उसने बोल नहीं पाती थी, जैसे 5 साल की हुई तो 5 साल अवस्था में उसने बोलना शुरू किया था, ठीक है। फिर बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन को ध्यान रखना। देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, एट वाट एज, किस उम्र में डिड भोली बिगिन, बिगिन में शुरू करना, टू स्पीक बोलना। तो भोली ने किस उम्र में बोलना शुरू किया था, ठीक है ना। या वो कब तक बोल नहीं सकती थी, 5 साल की अवस्था तक बोल नहीं पाती थी। अरे बेटा हु वॉज रामलाल एल्डेस्ट सिस्टर डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी है, एल्डेस्ट में सबसे बड़ी, ठीक है। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी या उसका क्या नाम था। आगे दिया रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी वॉज मतलब थी, तो कौन सी थी, तो राधा थी। कौन सी बेटा, राधा। ये 2022 सेट में आया, 2023 में आया था। तो थोड़ा आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो बेटा जो राधा थी वो सबसे बड़ी थी, पहले नंबर, सबसे पहली लड़की जो थी वो कौन सी बेटा, राधा। बता दो आपको सबसे पहली लड़की कौन थी, राधा थी, राधा, ठीक है ना, सबसे बड़ी राधा थी। उसके बाद कौन सी थी बेटा, मैं बता दूं आपको, मंगला। दूसरे में कौन सी आती है, मंगला। तो मैं इसी से कर दे रहा हूँ। नंबर 1 पे मंगला आती है, पहले नंबर पे मंगला सबसे सबसे बड़ी राधा होती है, सबसे, और दूसरे नंबर कौन सी आती है, मंगला आती है। तीसरे नंबर चंपा आती है, और लास्ट में कौन आती है, सुलेखा आती है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं बेटा, क्रम याद रखोगे ना, फिर याद नहीं रहता बेटा, ध्यान रखना, आर एम सी और एस, ऐसे कर लेना, ठीक है। आर मतलब राधा, एम मतलब मंगला, सी मतलब चंपा, और एस मतलब सुलेखा। अब 4 का वर्ड याद रख लेना, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। आर एम सी एस, ठीक है बेटा। आगे देखो अगला क्वेश्चन चलते बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी जो थी भोले की गाय थी। ऑप्शन नंबर एज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एज राइट। अब चलते बेटा 6 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हु केम, कौन आया था, टू मेरी शादी करने के लिए, भोली, भोली के साथ शादी करने के लिए कौन आया था। तो कौन आया था बेटा, विशंबरनाथ, क्योंकि होने वाला उसका पति था, तो विशंबरनाथ उससे शादी करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्लियर बेटा। आगे देखो क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बेटा, 7वां क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली। ये भोली जो है, भोली चैप्टर का, भोली लेसन का जो ऑथर है, कवि, वो लेखक है, वो कौन है।
तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट में पहले बोल दिया था कि ए अब्बास, ठीक है ना। अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा कि विच पिक्चर, कौन सी तस्वीर डिड भोली, भोली ने कौन सी पिक्चर देखी, सी में देखी, ऑन द वॉल, दीवार पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि दीवार पर भोली ने कौन सी पिक्चर को देखा था। अदिया हुज पेंटिंग, या कौन किसकी पिक्चरों को या किसकी पेंटिंग को डिड सी सी, या उसने देखा इन द क्लासरूम वॉल, या जो क्लासरूम था, जो क्लास थी, तो क्लास की दीवार पर तो उसने किन पिक्चरों को उसने देखा था। तो मैं बता बेटा जब खुशी थी उसने घोड़े का भी देखा था, उसने घोड़ा देखा था तो घोड़े का बेचारा गांव में आ गया था। बकरी भी देखी थी उसने, घोड़ा भी देखा था, बकरी भी देखी, काव भी देखी थी, समझा। उसने काव भी देखी थी, पैट भी देखा, और मतलब जो है ऑल ऑफ द एबव, उनमें से सभी को उसने देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वीं के बढ़ते बेटा। 9वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, या कहने का मतलब यह है कि रामलाल जो है, रामलाल की गांव में क्या पोस्ट थी, ये कौन सी पोस्ट थी। तो बेटा नंबर था, नंबरदार था। वो कौन था बेटा, नंबरदार। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नंबरदार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नंबरदार। अगला क्वेश्चन दिया व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर, या कहने का मतलब यह है कि तहसीलदार ने और रामलाल से क्या अर्ज की, अबाउट हिज डॉटर, उसकी बेटियों के बारे में, ठीक है ना। अगला दिया इसमें तो क्वेश्चन दिया बेटा और करके कि द तहसीलदार टोल्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा था टू, किस चीज के लिए कहा था बेटा, तो उसने ये कहा था कि अपनी बेटियों को तुम कहाँ भेजो, स्कूल के लिए भेजो, ठीक है। तो इसमें दिया बेटा ऑप्शन नंबर ए दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें सेंड देम, कि वो भेजे ही डॉटर, अपनी पुत्रियों को। तो वो देम भी दे सकता है बेटा, ही डॉटर भी दे सकता है, टू स्कूल, यार वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। अब चलते बेटा 11 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से राम हैड 7 चिल्ड्रन, या रामलाल समझ लो, ठीक है। राम लिख गया बेटा, रामलाल है पूरा, क्या बेटा, रामलाल है। तो रामलाल के कितने 7 बेटे थे, 7 बच्चे थे। ये कितने बेटा, ऑप्शन 7 बच्चे थे, ठीक है। अब देश में दिया बेटा 7 बच्चों आपको क्या कहता है, खंड करना है, कितनी लड़कियां तो कितने लड़के थे। मैं पहले बताया आपको कि लड़कियों की संख्या 4 थी, लड़कों की संख्या 3 थी, ठीक है। फिर दिया रामलाल हैड, रामलाल के पास थे, तो कितने थे, 4 लड़कियां थी वो और 3 लड़के थे। फिर दिया भोली फादर, भोली के पिता रामलाल हैड, रामलाल पास था। तो यार क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के दे सकता है। तो आपको क्या करना बेटा, उसमें 3 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 3 सन्स, 3 लड़के, एंड और 4 डॉटर्स, 4 लड़कियां, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12वें की बेटा। भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली जो थी, भोली किसकी पुत्री थी, रामलाल नंबरदार की, किस बेटा, रामलाल। ध्यान रखना बेटा ये क्वेश्चन देखो मैं सन भी देता जा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता पड़ता रहे कि कौन कौन सन में पेपर में आया, ठीक है। तो रामलाल नंबरदार की बेटी थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा 13वां क्वेश्चन जो स्कीम दिया बेटा, बट किंतु आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्डाई एज माई हस्बैंड। उसने बोला मैं ऐसे, बोली कहती है जब लास्ट में बात आती है तो कि मैं ऐसे नीच, नीच यानी कि मीन, कमीना व्यक्ति बोलते, ठीक है। मैं ऐसे नीच, लालची यानी ग्रीडी, और घृणित, घृणित कंटेम्प्ट, कायर यानी कावर्डाई, ठीक है, व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं बनाना चाहूंगी, ठीक है ना, ये नहीं रखना चाहूंगी। तो उसने बोला है। अथवा एक क्वेश्चन और इसमें देखो ध्यान से, व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट। तो उसने जो जो लाइन दी है, ये बोल दिया, लाइन देने का ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है तो वो क्या है स्टेटमेंट, इसका कहने का तात्पर्य क्या, किससे है। तो ये तात्पर्य ये बेटा कि ऑप्शन में दे रहा है कि भोलीबाज एक कावड़ है कि वो बूढ़ी डरपोती कायर थी, ये था तो गलत, ये भी गलत है। इसका ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भोलीबाज बोल्ड, भोली के निडर थी, बहुत साहसी थी, उसने साहस जुटा करके ये सारी बात कही थी। तो वो कैसी लड़की, साहसी थी, बोल्ड थी, ठीक है। अगला दिया बेटा क्वेश्चन नंबर दिया 14, तो हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, या क्लासरूम में जो भोली को जो आराम दिया था, आरामदायक दिया था, आराम से अच्छा व्यवहार किया था, तो किसने आराम दिया था बेटा, उसके अध्यापक ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उसके अध्यापक ने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान रखना कि आई विल नॉट, पहले वाली लाइन है, आई विल नॉट सच
वो आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्डाई एज माई, और अब माई तो हमने उसमें जोड़ दिया था, तो जरूरत किसकी पड़ रही है, हस्बैंड की। तो उसने बोला है कि मैं ऐसे नीच, लालची और घृणित, डरपोक या कायर बोलेंगे, कायर जैसे पति को अपना कायर ऐसे व्यक्ति को अपना पति नहीं रखना चाहूंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट। ठीक है ना, समझ रहे हो, आई विल नॉट हैव सच ए मीन, या मैं ऐसे मीन पर्सन को, कैसे को मीन पर्सन को नहीं रखना चाहूंगी, ईड ऐसे लालची व्यक्ति नहीं रखना चाहूंगी, एंड और कंटेम्प्ट घृणित, कवड़न या कायर, मैं ऐसे घृणित कायर व्यक्ति को अपना पति के रूप में नहीं रखना चाहूंगी, एज मतलब के रूप में। तो मतलब अब माई, तो मैं अपना नहीं रखना चाहूंगी, क्या रखना चाहूंगी, पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर 16 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है। 16 क्वेश्चन, तो व्हाई डिड तहसीलदार केम, या तहसीलदार क्यों आए थे टू रामलाल विलेज, कहां पर, रामलाल के गांव में, या तहसीलदार रामलाल के गांव में क्यों आए थे बेटा। तो मैं आपको बता दूं, वो लड़कियों का स्कूल खुला था ना, तो उस लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट तो हो जाएगा, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के विद्यालय की ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए या उद्घाटन करने के लिए आए थे बेटा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया बेटा 70 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो। 70 क्वेश्चन इस तरह से देखो ध्यान से बेटा, व्हाट वाज भोली से रिएक्शन, भोली की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन जब रामलाल आस्क हर, जब रामलाल ने उससे, और रामलाल ने उससे कहा कि टू गो टू स्कूल, या स्कूल जाने के लिए कहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यार कहने वाला यह है कि जब रामलाल या उसके पिता ने, या भोली के पिता ने भोली से जब पहली बार स्कूल जाने के लिए कहा था, तब भोली की क्या प्रतिक्रिया थी। तो बेटा बहुत डर गई थी, वो क्या था, बहुत डरी हुई थी। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और करके दिया इसमें, कि व्हाट वाज भोली फर्स्ट रिएक्शन, भोली की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, ऑन हियरिंग, सुन करके, दैट के सी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। यानी कि भोली की यह पता चला उसे कि वो स्कूल जा रही है, तो उसकी प्रथम जो रिएक्शन था वो क्या था। ठीक है बेटा, तो चलते आंसर के बेटा, आंसर मैंने बोल दिया था अभी कि ऑप्शन सी, सी क्राइड विद फियर, वो डर से चीख रही थी, डर रही थी या चिल्ला रही थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी क्राइड विद फियर। क्लियर, आगे बेटा सुनो 18 क्वेश्चन बेटा, 18 क्वेश्चन हमारे पार्ट से है, व्हेन वोली फेल, वोली गिर गई फ्रॉम द कॉट, चारपाई से, या वोली चारपाई से गिर गई थी जब, सी वॉज, जब कितनी उम्र की थी, तो बेटा 10 महीने की थी, 10 months ओल्ड, यानी कि वो जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से, कॉट माने खटिया बोल सकते हैं या चारपाई बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, चारपाई या खटिया, समझ आया ना, चारपाई या खटिया। ठीक है ना, तो देखो सुनो, देखो अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, डॉट 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 डैश बोल दे, डॉट बोल दो, केम टू परफॉर्म, यानी केम आए थे, टू कौन आए थे, परफॉर्म करने के लिए, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल, या स्कूल की सेरेमनी करने के लिए कौन आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तहसीलदार साहब आए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब आता क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, व्हेन द टीचर वाज टेलिंग, जब अध्यापिका बता रही थी, समथिंग कुछ, टू गर्ल्स, लड़कियों को, जब अध्यापक लड़कियों को कुछ बता रही थी, तब भोली वाज लुकिंग, भोली देख रही थी, एट, भोली किसकी ओर देख रही थी, पता है ना, भोली किसी को देख रही थी बेटा, पिक्चर जो दीवार पर पिक्चर लगी थी ना घोड़ों की, किसी बेटा घोड़ों की पिक्चर लगी हुई थी, काऊ की पिक्चर लगी थी, पैरट की पिक्चर, तोता, घोड़ा, बकरी, ये सब पिक्चर जो लगी थी, उनकी पिक्चरों को वो देखी थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर बेटा, अगर दिया 21 क्वेश्चन बेटा, डैश या डॉट डॉट वाज द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द था, वो कौन सा प्रथम शब्द था, विच, जो कि भोली कुड स्पीक, भोली बोल सकती थी कंप्लीट पूरी तरह से एट स्कूल, स्कूल में। तो इसमें क्या बोला आंसर दिया बेटा यहाँ पर, भोली, कौन बोल सकी थी, भोली। इसमें बेटा कि उसने भोली, पहला शब्द भोली ने क्या बोला था, या भोली ने बोला, तो किसने बोला पहला शब्द, तो स्कूल में तो क्या बोला था, भोली ने बोला था, क्या बोला, भोली ने, समझ आया ना। तो आगे देखो बेटा, या बोल सकते हैं कि बोल सकते वो पहला शब्द कौन सा था जो भोली ने बोला था। ठीक है, बोल सकती थी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है
22 डा वन द फर्स्ट डे, पहले दिन, प्रथम दिन, द टीचर, अध्यापिका ने गैव दिया हरन उसे, क्या दिया, एक पुस्तक दी। जब पहले दिन जब गई थी वो, तो अध्यापक क्या दिए, पुस्तक दी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, बिसम्बर बोझे, बिसम्बर कौन था, एक बनिया था, कौन था बेटा, बनिया। अगर इसमें आता कि उसका हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड, तो हस्बैंड में देते, ठीक है। इसमें ग्रॉसर मतलब बनिया, ठीक है ना। मैं इसलिए लिखता बेटा, हिंदी लिख देता हूँ जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। देखो क्वेश्चन नंबर आता बेटा 24, दिसंबर वॉज अबाउट, दिसंबर था अबाउट में लगभग, डैश ओल्ड, दिसंबर लगभग कितनी उम्र का था, 45 ईयर्स, यानी 45 वर्ष का। वो ऐसे भी दे सकता है 45, ठीक है, ध्यान रखना 45 ईयर्स ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा 25 में 24, तो दिसंबर डिमांडेड, दिसंबर ने मांग की थी, डैश डॉट डॉट इन डॉरी, दहेज में जब मांग की थी तो कितने पैसे मांग की थी बेटा, 5,000 रुपए, कितने बेटा, 5,000 रुपए की, ठीक है। देखो आगे देखो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 5,000 रुपीज या 5,000 रुपये मांग की थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते बेटा 26 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, भोली's मदर, भोली की माता जी ने थॉट सोचा, भोली की माता जी सोचा दैट कि सी वुड रिमेन, कि वो रह ही जाएगी, अनमेरिड यानी कुंवारी, यानी अविवाहित ही रह जाए, क्यों, कि उसमें थोड़ी मंदबुद्धि थी ना, बैग में पिछड़ी लड़की थी, तो भोली की माँ ये सोचती रहती थी कि वो लगता है कि वो भोली जो है कैसी रह जाएगी, अनमेरिड ही रह जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर बेटा। अब चलते अगले क्वेश्चन बेटा 27 क्वेश्चन है बेटा, इस प्रकार से देखो ध्यान से, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हो गया था, क्या गलत हुआ था विद सुलेखा, सुलेखा के साथ क्या गलत हुआ था, तो मैं बता दूं बेटा, थोड़ा स्कोर करके बताते हैं, तभी चार ऑप्शन खुलेंगे यहाँ, ठीक है। देखो इस तरह से, सी हैड ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, या उसके चेहरे पर काले पॉक मार्क्स पड़ गए थे या थे, यही बात सही है बेटा, ये क्वेश्चन सही है। सी वॉज ए बैकवर्ड चाइल्ड, या वो चार पाई से गिर गई थी तो उसकी सिर में चोट लगी थी बेटा, तो वो बैकवर्ड पिछड़ी लड़की बन गई थी। फिर बोला ऑप्शन नंबर सी है कि सी स्पोक विद हल्ट्स, यानी वो रुक रुक कर बोलती थी, हकला हकला बोलती थी, यही बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कौन सा बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा 28 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, ध्यान रखो, ये दिया आपकी स्क्रीन बेटा, तो 28 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट, कहने का मतलब है व्हाट वाज द पर्पज, क्या उद्देश्य था, ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट, या तहसीलदार की जो जो भ्रमण करने के लिए आए थे गांव में, उनका क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से आए थे बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, टू इनॉग्रेट ए गर्ल्स को स्कूल, लड़कियों के एक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए थे, ठीक है ना, उनका यही उद्देश्य था, और किसी पर्पज से नहीं आए थे बेटा। तो मैं बता दूं इनोग्रेट मतलब उद्घाटन करने का होता है ना, उद्घाटन करना, याद रखो ना, उद्घाटन करना, ठीक है ना, लिख लेना आप चाहो तो। अब 29 क्वेश्चन बेटा, इस प्रकार से बेटा 29 क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली's फादर, भोली के पिताजी का क्या नाम था, तो रामलाल था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर बेटा। अगला देखो फास्ट वाली वीडियो हमारी, जिसे देरी न हो, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, हाउ डिड रामलाल वाइफ, रामलाल की पत्नी ने किस प्रकार या किस तरह से रिएक्ट, प्रतिक्रिया की, अबाउट सेंडिंग, भेजने पर, हर गर्ल्स अपनी लड़कियों को टू स्कूल, यानी कि रामलाल की पत्नी जब रामलाल ने जब स्कूल भेजने के लिए तय किया था कि हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, तो उस पर, और जो भोली की माता जी ने अर्थात उसे रामलाल की पत्नी ने किस तरह से प्रतिक्रिया की, तो वो क्या हुई, सी क्राइड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सी क्राइड, वो चिल्लाई, क्या करी, वो चीख पड़ी या चीखी, या वो नहीं चाहती थी लड़कियां कहाँ जाए स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उस समय लड़कियों का स्कूल जाना एक तरह से अशुभ माना जाता था, ठीक है, इस तरह से, या वो प्रतिबंधता ही बोल सकती हैं, ठीक है ना, अच्छा नहीं समझते थे। अगर क्वेश्चन 31, व्हाई डिड सी सजेस्ट, वो क्यों सुझाव देती है, दे सेंड भोली, कि वो भेज दें भोली को टू स्कूल, उसने बोला है कि वह क्यों सुझाव देती है कि भोली को स्कूल भेज दिया जाए, ठीक है, तो इसमें दिया बेटा ऑप्शन नंबर डी है, देखो ध्यान से बेटा, तो स्क्रॉल करते इस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है ना, कैसे बेटा बता दूंगा आपको, कि देयर वाज ए लिटिल चांस, कि बहुत कम चांस मिलता है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड,
यानी कि कहने वाला जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है उनको शादी करने का बहुत कम चांस मिला, बहुत कम चांस होते हैं बिना लड़की बिना पढ़ी लिखी लड़की के, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया कि हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे, या हर हस्बैंड उसका पति कुड नॉट डिसोब, क्या नहीं कर सकता, अनादर नहीं कर सकता तहसीलदार ऑर्डर्स। तहसीलदार ने उन्हें ऑर्डर दिया था, उन्हें सलाह दी थी, कहा था उनसे कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे ताकि वो एक उदाहरण स्थापित कर सकें। तो उनके ऑर्डर को वो क्या नहीं कर सकता था, नकार नहीं सकता था। एक तो बात हो गई, दोनों को समझ सही है। तीसरा यह था सी टुक इट, वो उसे ले गया। टू टीचर कहाँ ले गया, टीचर के पास ले गया, एट स्कूल, स्कूल में। टू बरी चिंता करने के लिए, अबाउट हर, लेकिन वजह उसके बारे में चिंता करने के लिए, चिंतित करने के लिए स्कूल में टीचर के पास उसे वो लेकर के गया था। तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज राइट, कौन सा होगा, डी इज राइट, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 32, व्हाट डिड इट टेक भोली, या भोली के लिए यह समझना लिखाना, टू बिलीव समझना क्या है, इसके समझना क्या क्या है कि सी वाज बीइंग टेकन, उसे लिया जा रहा है टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान में बेटर देन होम। यानी कि कहने वाला है भोली के लिए यह समझना, मतलब समझना, बिलीव में भरोसा करना, समझना भोली के लिए क्या है कि वो स्कूल के लिए उसे लिया जा रहा है, जो स्कूल से क्या है, मतलब घर से अधिक अच्छा स्थान है। तो उसके लिए क्या है बेटा ये, तो ऑप्शन नंबर दे रहा है बेटा। तो एक तो बात ये थी कि क्लीन ड्रेस हो तो सही कपड़ा, स्वच्छ कपड़े पहनाएंगे तो ये बात सही है। हेयर के ऑयलिंग, उसके बालों में तेल डाला गया तो ये बात सही है। अब बात उसे नहलाया तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों, अगला चलते क्वेश्चन, बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, व्हाई डिड द गर्ल्स, लड़कियां क्यों, लड़कियां क्यों लाफ हंसी एट भोली, यानी कि भोली पर जो लड़कियां थी वो क्यों हंस पड़ी थी। तो जब भोली बोली थी तो वो भोली रुक रुक कर बोल रही थी, अखला कर बोल रही थी। इसने इस पर वो लड़कियां क्या कर रही थी, स्कूल जो क्लास में लड़कियां थी वो हंस पड़ी थी। तो इसमें दिया बेटा, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि एट हर ड्रेस, उसकी ड्रेस पर हंस रही थी, गलत। एट हर लुक्स, उसकी देखने पर हंस रही थी, दिखावटी पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एट हर स्टेमरिंग, वो अखला कर बोल रही थी, धीमे धीमे बोल रही थी, इस पर वो लड़कियां हंस रही थी, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन 34 की ओर बढ़ते बेटा। 34 क्वेश्चन हमारा कि हाउ डिड सी लीव, यानी उसने किस प्रकार छोड़ दिया था स्कूल, उसने स्कूल को किस प्रकार छोड़ दिया था, ऑन द फर्स्ट डे, या उसने पहले दिन स्कूल को किस तरह से छोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। कैसे, विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, एक नए जीवन के लिए, नए लाइफ के लिए, न्यू लाइफ के लिए, या आशा की किरण के साथ उसने स्कूल को छोड़ा था। तो सुन लो, रे मतलब होता है किरण, क्या होता है, किरण होता है, बता दूं मैं आपको, किरण, ठीक है। तो उसने बोला है कि नए जीवन की उम्मीद की किरण के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ा था, ये लेकर के कि हमारी नया जीवन सुधर जाएगा, ठीक है ना। ये किरण को लेकर के उसने देखा था बेटा। तो मैं आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।